हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे पिंक हाइड्रोजन के बारे में। हम देखेंगे कि क्यों चर्चा हो रही है। देखिए, हिंदू बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है और इसमें क्लीन पावर की बात की गई है, न्यूक्लियर लॉ को अमेंड करने की बात की गई है और बात की गई है पिंक हाइड्रोजन के जनरेशन की। तो इससे जुड़े सभी बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है पिंक हाइड्रोजन, क्यों इसकी बात की जा रही है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट। उसके पहले बता दें कि स्टडी IQ का जो P2I बैच 6 है वो शुरू हो रहा है। 26 अप्रैल डेट है, सुबह 8 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है, मतलब बहुत ही नजदीक। और 29,999 मात्र में ये आपको मिल जाएगा अगर आप विकास लाइफ कोड का प्रयोग करते हैं तो। 18 किताबों का सेट आपके साथ आपके घर पहुंच जाएगा। दूसरी बात, आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, जिसको अनलिमिटेड बार आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको फ्री में इसके साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री में मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, फ्री में ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद यहां पे रहने, खाने, लाइब्रेरी, फोकस तैयारी, हर चीज की जो सुविधा है वो आपको स्टडी IQ के द्वारा प्रदान की जाएगी दिल्ली में रहकर। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हमारे मेंटोर्स का थ्रू आउट जो आपके साथ साथ रहेगा वो बना रहेगा। आपको क्रक्स मिलेगा आपकी भाषा में, आपको उससे जुड़े प्रश्न डेली मिलेंगे, उसके साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और साथ में जो फैकल्टी जो अपना PPT बनाता है, जो लिखता है, वो भी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, देर मत कीजिए, जुड़ जाइए इससे। बात की जाए इसके बाद की तो मैं हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल है उसका लाइव बैच बहुत जल्दी शुरू करना हम लोग करने वाले हैं स्टडी IQ में। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे लाइव सेक्शन या वीडियो सेक्शन या studyIQ.com की वेबसाइट पे, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके OFFICIAL VIKAS बिना किसी स्पेस के, इससे आप जुड़ जाइएगा। यहां पे मैं अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत देर न करते हुए वापस मैं आता हूं आज के पॉइंट पे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे पिंक हाइड्रोजन की, ठीक है, पिंक हाइड्रोजन की बात की जाए अगर पिंक हाइड्रोजन की, तो क्यों चर्चा में है, चर्चा में किस लिए है। देखिए, पिंक हाइड्रोजन, इसको कई जगह पर्पल हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोजन भी आपको दिख जाएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो सेम थिंग। पिंक हाइड्रोजन है क्या, पहली बात तो ये समझ लीजिए, और फिर क्यों बात हो रही है, और फिर जो नियम की बात थी, जनरेशन की बात थी, वो क्यों हो रही है। देखिए, होता क्या है, जो न्यूक्लियर पावर होता है ना, न्यूक्लियर पावर यानी कि नाभिकीय की शक्ति से अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको वहां पे पिंक हाइड्रोजन मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पानी में इलेक्ट्रिक प्रवाह करके, इलेक्ट्रिक के द्वारा जब उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन यहां पे बनेगा इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा, पिंक हाइड्रोजन हो जाएगा, गिवन कि ये पावर्ड किसके द्वारा रहे, न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा पावर्ड रहे, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा इससे आपको पिंक हाइड्रोजन मिलेगा। अब दूसरी बात, क्यों जरूरी है पिंक हाइड्रोजन, ये जो एक मिनट, ये जो आपका पिंक हाइड्रोजन है ये क्यों जरूरी है, क्यों इसकी जरूरत है, पिंक हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है। देखिए, इसकी जो कैपेसिटी जो है ना, जो इसका जो किसी भी जो ऐसे सेक्टर जहां पे फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे सीमेंट, स्टील, एविएशन, जहां पे फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता बहुत ज्यादा है, वहां पे जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो खनिज ईंधन जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे पिंक हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, पिंक हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी चूंकि जो हाई कैपेसिटी फैक्टर होता है पिंक हाइड्रोजन के साथ, वो इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से ये फॉसिल फ्यूल को बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकता है। और जब हम आजकल ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पे एक नया टर्म इससे एक आजकल इवॉल्व हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है। तो
हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में पिंक हाइड्रोजन की बात की जा रही है। अब बात क्यों की जा रही है हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है, जो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, एक्ट है 1962, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि न्यूक्लियर पावर का प्रयोग या उनकी स्थापना कोई निजी जो इंस्टीट्यूशन है या जो निजी संस्थान है वो नहीं कर सकता, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन इस समय में चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो या बहुत से ऐसे निजी कंपनियां हैं जो सीमेंट या स्टील इनके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं, उनको, उन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कार्बन का जो एक्सेसिव फ्लो होता है या जो कार्बन फुटप्रिंट से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो वहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन के इमिशन की वजह से वो बढ़ रही है, तो उनको वो नुकसान होता है। और दूसरी तरफ जो ये जो निजी कंपनियां हैं, चूंकि इनके पास फॉसिल फ्यूल का ऑप्शन नहीं होता है, तो चाहे वो ज्यादा कीमत हो, उसी फॉसिल फ्यूल को वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो पिंक हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रीन इकोनॉमी, एक हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ अपने देश को ले जा सकेंगे और वो भी थोड़े किफायती साबित होंगे। लेकिन चूंकि ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। अब जो एनपीसीआई है, ठीक है, भारत में एनपीसीआई जो प्राइवेट लिमिटेड है, एनपीसीआई प्राइवेट लिमिटेड नहीं, एनपीसीआई लिमिटेड जो है, ठीक है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, वो कहीं ना कहीं कई बार अपने असेसमेंट में ये बता चुकी है कि अगर तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको एक प्रक्रम सौंपा जाए जहां पे उनकी जो उपादेयता हो वो ज्यादा हो और उनके साथ में किसी प्राइवेट कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को लगाया जाए, और फिर अगर न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, न्यूक्लियर पावर के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करा के पिंक हाइड्रोजन जनरेट होता है, तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज के समय में सरकार भी इस दिशा में देख रही है कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें या उनको एक मेजॉरिटी नहीं तो माइनॉरिटी स्वायत्तता दी जाए कि वे भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा पिंक हाइड्रोजन के जनरेशन की तरफ जा सके और इस पिंक हाइड्रोजन का प्रयोग वो अपने यहां सीमेंट या स्टील या एविएशन में जो फ्यूल के तौर पे, जो ईंधन के तौर पे कर सकें, और कहीं ना कहीं ग्रीन जो वर्ड है, जो ग्रीनर वर्ड है, ठीक है, उसकी तरफ हम, हरित विश्व की तरफ हम बढ़ सकें और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सके। तो इसलिए ये चर्चा में था, लगातार इसकी बात हो रही थी, ठीक है, लगातार इसकी बात हो रही थी और इसीलिए हमने भी इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि इस पे कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको एक क्लियर विजन रहे, आपका व्यू पॉइंट क्लियर रहे, इसलिए विषय आज कवर किया गया था। आशा है ये वीडियो जो पिंक हाइड्रोजन से रिलेटेड है आपको पसंद आया होगा। आपको और किन विषयों पे, किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें फुलफिल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ देखते रहिए, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।